नाउ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 7.8 का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल का। इससे बिफोर आप लोगों को पार्ट 1 डिस्कस किया था जो टिल 10 क्वेश्चंस और 4 एग्जांपल्स वाइंड अप किए थे। आज 11 क्वेश्चन नंबर 11 से 22 वाइंड अप करेंगे 7.8 का, जो मेनली बेस्ड है डेफिनेट इंटीग्रल पे बेस्ड है। तो ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे और फटाफट से आपको स्टार्ट ले चलते हैं 7.8 का क्वेश्चन नंबर 11 पर। और ये कौन सा पार्ट है? डेफिनेट इंटीग्रल, जहां आपको लिमिट लगानी है, यानी इनडेफिनेट की तरह तो इंटीग्रेट करना है, बस लिमिट लगानी है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की तरह। ठीक है, तो लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहला आप इंटीग्रेशन देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए। तो ये कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला दिख रहा है, अगर आपने 7.4 फॉर्म पढ़ा है तो ये फॉर्मूला दिख रहा है डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज़ 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और ए प्लस सी। ये फॉर्मूला आप लोगों ने आई थिंक 7.4 में इस तरह का फॉर्मेट पढ़ा होगा और यही वही फार्मूला है। तो अगर आप इसको अगर इंटीग्रेट करें तो 1/2, ए की वैल्यू 1 है, दैट इज़ 1, और ये log x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और ये अब आप लोग लिमिट लगा दीजिए, दैट इज़ लिमिट विल बी 2 से 3। तो आप देखेंगे ये तो है 1/2 जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, log, और ये फंक्शन है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और ये लिमिट क्लोज 2 से 3। और अब लगाइए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये आई जो इंटीग्रल है 1/2 log अपर लिमिट है 3, दैट इज़ 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 माइनस 1/2 log 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, और ये अब आप देखेंगे 1/2 log 3 माइनस 1 विच इज़ 2, और ये 2/4 आया, माइनस 1/2 log ये आया 2 माइनस 1, दैट इज़ 1/3 आ गया। ठीक है, आप इस पर अगर चाहें तो ये और ये हटा दें, ये आपके पास 1/3 और ये 2/4 है। अगर इसको चाहें तो 1 से ये 2 टाइम, तो आपके पास रेस्पॉन्स बचा विच इज़ 1/2 log 1/2 माइनस 1/2 log 1/3। ठीक है, अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप दोनों का 1/2 कॉमन ले लीजिए। कैसे कॉमन लेंगे? तो ये 1/2 अंदर रह गया log 1/2 माइनस log 1/3, और दोनों का आप log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो log m विच इज़ 1/2 एंड n विच इज़ 1/3। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 log ये 1/2 तो नीचे रह जाएगा और ये 3/1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास फाइनल जो रेस्पॉन्स रहा विच इज़ 1/2 log 3/2, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। और यही फाइनल आई जो इंटीग्रल है दैट इज़ आई इक्वल्स टू 1/2 log 3/2, और ये आपका फाइनल आंसर है। तो बड़ा इजी है, बट फॉर्मूला लगाना आपको आना चाहिए, जो कि फॉर्मूला आपके सामने dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए लिखना था, यहाँ पर 1 लिख दिया मैंने, ए लगाना, ठीक है, और प्लस सी लगाना। चलो अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। तो यहाँ कोस स्क्वायर का आप देखो, कोस स्क्वायर का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता है। तो कोस स्क्वायर का जो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है दैट इज़ कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो करते हैं इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन 0 से π/2, और ये हो गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और ये है डी थीटा। अब आप लोग डी एक्स की टर्म में है तो एक्स लगाएंगे इनमें, तो यहाँ पर 2x और ये dx। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब आप लोग dx लगा रहे हैं तो इसको सेपरेट इंटीग्रेट कर लीजिए। तो ये आप कंप्लीट ले लीजिए 1/2 इंटीग्रेशन dx, या इसको 1/2 और ये dx माइन प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x, और इनका जो रेस्पॉन्स आएगा उन सब पे फाइनल रेस्पॉन्स क्या होगा, लिमिट लग जाएगी 0 से π/2। तो और ये cos dx भी है, यहाँ पर dx भी लगा देता हूँ मैं, dx, और ये लिमिट 0 से π/2। तो अब आप लोग पहले तो इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। यहाँ x का क्या हो जाएगा, x/2, ये x/2
प्लस 1/2 cos 2x का हो जाएगा sin 2x अपॉन 2, और ये लिमिट जो रही वो विच इज़ 0 से π/2 रही। अब आप लोग इसको लिमिट लगा दीजिए, जो आपका रेस्पॉन्स है दैट इज़ i इक्वल्स टू, पहले तो पाई इसको लिखेंगे π/2 विच इज़ π/4 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 से नीचे डिवाइड बाई, और ये अपर लिमिट लग रही पहले 1/4 sin 2 इंटू π/2, ठीक है, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0/2 प्लस 1/2 साइन, ये 1/4 कर लीजिए इसको, 1/4 साइन 2 इंटू 0, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आंसर देखते हैं, ये तो आई है आपके पास है, ये यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और आप जानते हैं साइन n पाई जो होता है विच इज़ 0 होता है, क्या होता है साइन n पाई, जहाँ n इज़ एलिमेंट ऑफ इंटीजर, इंटीजर को डिनोट करता है। तो यहाँ जो रहा आपके पास वो रहा π/4 प्लस ये साइन 0 0 तो ये 0, अब आपके पास π/4 रह गया, और प्लस सॉरी माइनस, और ये रेस्पॉन्स है 0, और साइन 0 0 होता है तो ये भी 0। तो आपके पास जो आई इंटीग्रल आया इस 12 नंबर के क्वेश्चन पे विच इज़ π/4 आ गया, और π/4 आपका इसका आंसर है। बड़ा सिंपल सा पार्ट है जो कि आपने 12th क्वेश्चन वाइंड अप कर लिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन 13 को अगर आप देखें तो नीचे x² + 1 का सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऊपर x/dx आ रहा है, तो थोड़ा सा उसको इजी बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए, ये 2 से 3 x dx अपॉन x² + 1 लिखा हुआ है। मैंने इसको 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया मैंने इस आई इंटीग्रल को, क्या किया 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। अब आप लोग आराम से इसको लेट कर लीजिए, दैट इज़ x² + 1 को p लेट करेंगे तो 2x dx विच इज़ dp आ जाएगा। जब आपके पास इंटीग्रेशन ऊपर न्यूमरेटर बन गया तो उसको लिमिट भी चेंज कर देते हैं। लिमिट चेंज करेंगे तो अगर x टेंस टू 2 है तो p टेंस टू क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 और प्लस 1 5 आ जाएगा। वापस मैं रिपीट करता हूँ, लोअर लिमिट विच इज़ 2, तो यहाँ 2 रखूँगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5, तो p की वैल्यू 5। अब आप जब x टेंस टू 3 रखेंगे तो देखिए p टेंस टू क्या होगा 3, 3 का स्क्वायर 9 और 1 क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये लिमिट जो है वो लिमिट भी चेंज कर दी मैंने, क्या चेंज करिए, लिमिट चेंज करिए। बाहर 1/2 है जो कि कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर बन गया dp, dp बन गया, नीचे आपके पास p है और लिमिट हो गई है 5 से 10, क्या हो गई 5 से 10। अब आप देखोगे आई इंटीग्रल है 1/2 और ये 1/p है दैट इज़ log मॉडुलस p, और लिमिट लग जाएगी विच इज़ 5 से 10। अब आप लोग लिमिट लगा दीजिए, 1/2 बाहर है, log 10 माइनस log 5। अब आप देखेंगे तो ये log m माइनस log 1 होता है 1/2 log 10/5, और 5 से कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5 2 जा, तो आंसर आया 1/2 log 2 आया। तो आंसर i इक्वल्स टू 1/2 हाफ एंड log 2 रह गया। तो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन अपन ये भी जनरेट कर लिया। जो फॉर्मूला लगा वो फॉर्मूला लेट करके बनाया अपन ने, क्या बनाया इसको लेट किया था यहाँ पर ये, और लिमिट भी अपन इसकी क्या कर ली थी चेंज कर ली थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक बढ़िया सा क्वेश्चन दिख रहा है और इसको क्या कहीं ना कहीं अपन को सेपरेट करना पड़ेगा। लेट करके बन सकता है बट सेपरेट करना पड़ेगा, तो सेपरेट करते हैं। देखो कैसे सेपरेट करते हैं। सबसे पहला तो इसको आई इंटीग्रल है, इसको ईजी बनाने की कोशिश करते हैं। देखो 0 से 1 है, इसको मैंने लिखा 2x dx अपॉन 5x² + 1, और प्लस ये 3 इंटीग्रेशन 0 से 1 और 0 से 1 और ये dx अपॉन 5x² + 1, ठीक है। अब आप लोगों इसमें क्या, आप जो आपका मेजर पार्ट है, देखो एक बार वापस रिपीट कर लेता हूँ, मैंने इसको सेपरेट किया। देखो 2x अपॉन 5x² + 1 dx, और ये 3 dx 5x² + 1, 0 से 1 0 से 1 लगा दिए, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अगर इसको लेट करें तो कहीं ना कहीं ये x dx बन जाएगा। तो बनाते हैं, लेट करते हैं। तो मैं पहले तो और यहाँ आपको क्या है ये 10 का फॉर्मूला बनाएंगे जो कि नेक्स्ट स्टेप में बनाएंगे। चलो यहीं पे लेट कर लेते हैं इसको। मैंने लेट कर लिया 5x² + 1 को आपने कोई p लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया p लेट कर लिया। तो लेट करो तो क्या आ जाएगा, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये अपने यहाँ डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x किया तो 5 2 जा 10x
10x और ये dx इक्वल्स टू dt। अगर आप यहाँ पर 10x dx है तो यहाँ पर मुझे 2 चाहिए, 2 साथ में चाहिए, तो अपन क्या कर दें इसको 2x और dx रखेंगे तो क्या हो जाएगा dp/5 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं 5 2 10 होता है, तो मैंने रिमेनिंग पार्ट वन कन्वर्ट कर लिया। अब आप लोग क्या कर लें, x टेंस टू अगर लिमिट है दैट इज़ 0 तो आपके पास p टेंस टू लिमिट हो जाएगी, तो x टेंस टू 0 है तो यहाँ पर 0 रखूँगा तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। और x टेंस टू अगर मेरे पास 1 है तो p टेंस टू क्या आएगा, देखो 1 रखूँगा तो ये 1 रखने 1 का स्क्वायर 1 5 और 5 और 1 6 हो जाएगा, जो कि 6 हो जाएगा। अब ये लिमिट है, आपको इस इंटीग्रल में बदलनी भी है और यहाँ सिंप्लीफाई भी करना है। ये आपका i जिसको आप i1 और i2 दो इंटीग्रल में ब्रेक कर लीजिए, नहीं तो सिंपल सेपरेट भी बोल सकते हो। चलो अब अपने पास जो i पार्ट बना वो i बना है, क्या बना, देखो ये लिमिट बन गई 1 से 6 ऊपर हो गया dp/5 दैट इज़ 5 और नीचे हो गया ये p, ठीक है, प्लस 3। अब ये 3 तो है आपके पास और यहाँ आप देख सकते हो ये इसको √5 लेट कर लो, √5 लेट कर लो या √5 आपने एक काम करो, ये जो 5 है ना इसको बाहर कॉमन ले लो, तो ये 5 कॉमन लेंगे तो आप देखो जहाँ 5 होगा वहाँ 5 आ जाएगा, जहाँ ना होगा वहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो ये 5 कॉमन ले लिया आपने और ये इंटीग्रेशन 0 से 1 dx और ये x² और प्लस 1/5 रह गया, क्या रह गया 1/5। अब आप लोग एक स्टेप और बढ़ाते हैं, दैट इज़ i इक्वल्स टू 1/5, इसको तो 1/5 और ये हो जाएगा log मॉडुलस p और ये लिमिट लग गई दैट इज़ 1 से 6 प्लस 3/5, इसको मैं 0 से 1 लिख रहा हूँ dx और ये x² और ये 1/5 को लिख रहा हूँ मैं 1/√5 का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, 1/5 को लिख रहा हूँ √5 का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ। लगाइए तो अब आपके पास जो पार्ट रहा वो क्या पार्ट रहता है उस पर अपन देखते हैं क्या रहता है। तो आपके पास रहा i इंटीग्रल, क्या रहा i इंटीग्रल 1/5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये log 6 माइनस log 1 आ गया, ये तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ गया, प्लस 3/5 इंटू, अब देखोगे ये tan इनवर्स का फॉर्मूला है जो कि आप जानते हैं x² प्लस a² दैट इज़ tan इनवर्स, वो जो कि होता है 1/8 tan इनवर्स x/a, तो 1/a यानी 1/1/√5 दैट इज़ tan इनवर्स x/a यानी 1/√5, ठीक है। और इस पे जो लिमिट लग रही है वो लिमिट कितनी लग रही है, लिमिट लग रही है 0 से 1 लिमिट लग रही है, कितनी लग रही है 0 से 1। तो यहाँ तो सिंप्लीफाई करते log 1 की वैल्यू अपन ऑलरेडी पढ़ रखी, क्या पढ़ रखी, वी नो दैट log 1 किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है, किसके बराबर 0 के बराबर, ये अपन ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, तो i इक्वल्स टू 1/5 log 6, ये तो फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड 3/5, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1/√5 जो कि √5 आ जाएगा और ये tan इनवर्स √5 आ जाएगा √5x और ये ब्रैकेट क्लोज 0 से 1। अब आप लोग लगा दीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो i इक्वल्स टू 1/5 log 6, ये log 6 प्लस 3/5 और अपर लिमिट पहले 1 लगा दो, 1 लगाओ तो √5 tan इनवर्स √5 माइनस लोअर लिमिट लगाओ तो √5 tan इनवर्स 5 √5 इंटू 0 दैट इज़ 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आप जानते हैं tan इनवर्स 0 पर होता है, तो आपका रिस्पॉन्स क्या आ जाएगा, दैट इज़ 1/5 log 6 प्लस 3/5 और ये √5 और tan इनवर्स √5 और ये आपके पास टर्म क्या हो गई 0 हो गई। तो ये फाइनल आंसर जो बना है वो दैट इज़ इस 5 को 2 बार रूट में ब्रेक करके आप इसको सिंपल बना सकते हैं, 3/5 2 बार रूट लगा के उसको सिंपल बना सकते हैं, बना दें। तो i इक्वल्स टू 1/5 log 6 प्लस ये 3√5 डिनोमिनेटर में √5 इंटू √5 और ये tan इनवर्स √5। अब आप देख सकते हो एक रूट से एक रूट कैंसिल कर लिया, जो फाइनल आंसर बचा वही फाइनल आंसर है 1/5 log 6 प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5, यही फाइनल आंसर है। और आप देख सकते हो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा डरावना दिख रहा था, डरावना है नहीं है, दिखने वाली चीज़ कई बार होती नहीं है, दिखता जो कुछ होता अलग है। तो ये पेज अपने नेक्स्ट एक्स्ट्रा है, इसको मैं 2 मिनट आपको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा पेज को अपना कोई काम नहीं है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद अपना क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन वाइंड अप करते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है
कि 0 से 1 x e की पावर x स्क्वायर। आप देखो x स्क्वायर को लेट करेंगे तो x मिल जाएगा, तो ठीक है, यहाँ से आपको देख के पता लग रहा है कि लेट करना है तो लेट कर लीजिए। x स्क्वायर को आपने कोई p लेट कर लिया तो क्या आ गया 2x dx इक्वल्स टू डी आ गया। ये आ जाएगा x dx इक्वल्स टू dp/2 आ गया। यहाँ तक मैं समझता हूँ आपके पास क्वेश्चन का पार्ट वाइंड अप मतलब हो गया, ये लेट करने पर सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब अपने को लिमिट भी बदलनी है तो लिमिट भी चेंज करते हैं। तो x टेंस टू अगर 0 लेंगे तो p टेंस टू क्या होगा, जब 0 लेंगे तो 0 का स्क्वायर दैट इज़ 0 ही आ जाएगा। ये 0 का स्क्वायर है ना, p की वैल्यू। एक सेकंड में चाहूँ तो सिंप्लीफाई थोड़ा सा लिख देते हैं, अच्छा सा। अब नाउ x टेंस टू अगर 1 लगाते हैं तो p टेंस टू 1 लगाते हैं तो p टेंस टू क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 यानी 1 आ जाएगा। तो लिमिट आपके पास ज़्यादा विशेष चेंज नहीं हुई है। देखिए 0 से 1 ही लिमिट लगी है वापस, और ये x और dx जो कि dp/2, तो ये 1/2 तो ये बाहर है, dp बाहर है और e की पावर p बाहर है। e की x स्क्वायर को p मान लिया था, लेट किया था अपन ने, और लेट किया था सॉरी e की पावर p लेट किया था, और x जो है वो x dx x और dx ये dp/2 बन गया विच इज़ 1/2 बन गया। अब आप लोग इसको देखेंगे तो 1/2 तो एज इट इज़ e की पावर p का इंटीग्रेशन डिफरेंशियल सेम होता है और लिमिट 0 से 1। अब लिमिट लगा दीजिए तो i इंटीग्रल बन जाएगा 1/2 e की पावर p का मतलब 1 लगा और लिमिट भी बदल दी ध्यान देना, और e की पावर 0। अब आप देखते हैं 1/2 ये तो आपके पास e बनेगा और किसी की पावर 0 क्या होती है 1 होती है। तो ये फाइनल आंसर आ गया जो कि 15 का क्वेश्चन का था, जो कि आपको बड़ा सा अच्छे से लग रहा है कि सिंपल है क्वेश्चन है, टफ नहीं है। और ये अपन ने इसको भी क्या कर लिया वाइंड अप कर लिया, ठीक है। ये आपका क्या है, ये शो करने वाला पार्ट है, इसको शो करना होता है, ध्यान देना, ठीक है ना। अब आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। जैसा आप लोगों ने अगर प्रॉपर और इम्प्रॉपर फॉर्म पढ़ी पार्शियल फ्रैक्शन की, तो यहाँ देख के पता लग रहा है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बोथ आर इक्वल है, तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर टू प्रॉपर फॉर्म। तो यहाँ पर आपका जो पार्ट है वो आप लिखोगे इम्प्रॉपर फॉर्म, और ये कन्वर्ट करोगे किसमें, प्रॉपर फॉर्म में, प्रॉपर फॉर्म बाय लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस करते हैं। लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से देखो आप सबसे पहले तो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस लगा रहे हैं, तो ये देखो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, ये लगा दीजिए। ये तो आपके पास है 5x² और यहाँ लगा रहे हैं x² प्लस का 4x प्लस 3। आप जब क्वोशंट निकालते हैं तो क्वोशंट में क्या करेंगे, 5x² में आप x² का डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो x² से x² बचा क्या 5, तो 5 टाइम इसको मल्टीप्लाई करना, सारे मल्टीप्लाई करिए। देखो इस पे टर्म्स, और मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, जो टर्म्स अब प्रेजेंट नहीं है उसको मैं लिख सकता हूँ 0 × x और प्लस 0 वेरिएबल कांस्टेंट की पावर जो वैल्यू 0 लिख दी। तो यहाँ से x और सारे वेरिएबल जनरेट हो गए। देखो x के नीचे x लिख देंगे और जो कांस्टेंट के नीचे 0 लिख देंगे, मतलब जी कांस्टेंट के प्लेस पे 0 लिख दिया ताकि आप लोग उनकी प्लेस क्रिएट करती है अपन। अब आप लोग मल्टीप्लाई करो 5 से, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा 5x² और ये 5 4 जा 20x और 5 3 जा 15। एक बार चेक कर लीजिए, 5x², 5 4 जा 20x और 5 3 जा 15। अब आप जब इसको लिखते हैं तो क्या करना पड़ता है, साइन चेंज करना पड़ता है। साइन चेंज करते हैं, ये दोनों प्लस के हैं तो माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया और ये माइनस का हो गया। साइन चेंज करने पर आपने देखा कि ये टर्म और टर्म तो क्या हो गई, कैंसिल हो गई। जो रिमेनिंग टर्म बची है वो रिमेनिंग टर्म आप लोग देखो, ये दोनों कैंसिल, ये माइनस का 20x और माइनस का 15। अब आप लोग जानते हैं कि क्या लिखते हैं, इसको लिखने का जो प्रोसेस होता है दैट इज़ 5x² अपॉन x² प्लस का 4x प्लस का 3। इसको लिखने का प्रोसेस होगा क्वोशंट मीन्स 5 प्लस रिमाइंडर विच इज़ माइनस का 20x माइनस 15 अपॉन डिवीज़र जो कि आपके पास है x² प्लस का 4x प्लस 3। ये आपने यहाँ पर इसको एक बार तो क्या कर लिया, ये जो इम्प्रॉपर फॉर्म था ये आपका बन गया प्रॉपर फॉर्म। देखो
ये जो आई इंटीग्रल है वो I1 और I2 दो में इंटीग्रल अब कर दिया। अभी अपन जो भी इस पर लगाना है dx लगाना है, तो वो dx मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, dx इंटीग्रेट करना, तो अभी इंटीग्रेट भी करेंगे, सब चीज़ करेंगे, लिमिट भी लगाएंगे। लिमिट अपना लास्ट पार्ट रहेगा, जब अपन पूरा इंटीग्रेट कर लेंगे तो फाइनल लगाएंगे। एक काम करते हैं, x² + 4x + 3 को पहले क्या कर लेते हैं, सिंपल इसका फैक्टर बना लेते हैं, क्योंकि इसके भी फैक्टर अपने को रिक्वायर होंगे। x² + 4x + 3, तो आप देखेंगे x3 = 3, x² + 3x + x एंड देन +3, यहाँ 3 = 3 और ये 4 भी बन गया। पेयर बना लीजिए, x कॉमन x + 3 + 1 कॉमन x + 3 एंड देन x + 3 एंड देन x + 1, ये दो इसके फैक्टर बने। और ये दोनों फैक्टर यहाँ इसके प्लेस पे आप लोग लिख सकते हैं, और अगले स्टेप में लिखूँगा अगले स्टेप में। तो यहाँ अपन इसको एक काम करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं 1 से लेकर 2, 5x² अपॉन x² प्लस का 4x प्लस का 3 और ये dx, तो ये इक्वल टू 5 बार लिमिट 1 से 2 और ये dx लगा दिया, ठीक है, 5 बार लिख दिया, 1 से 2, हाँ 1 से 2 एंड देन ये जो प्लस लगा दो। और यहाँ आप देखो इसके चाहे तो माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता, पर बाद में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंटीग्रेशन 1 से 2 और ये आ गया माइनस का 20x - 15 और नीचे डिनोमिनेटर में x + 3 एंड x + 1 और ये ओवरऑल dx। अब ये जो i इंटीग्रल है वो एक्चुअल दो इंटीग्रल में डिवाइड हो गया, I1 + I2 दो इंटीग्रल में डिवाइड कर दिया अपने, i को अपने दो इंटीग्रल में डिवाइड कर दिया और दोनों इंटीग्रल को अपन लोग सेपरेट सॉल्व करते हैं। देख पा रहे हो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको सामने समझा रहा हूँ। बिल्कुल जो मिनिमम से मिनिमम भी रिक्वायरमेंट है ना, वो भी मैं मैक्स टू मैक्स लिख रहा हूँ, ताकि आप बच्चों को कहीं ऐसा नहीं लगे कि सर मुझे समझ नहीं आया। ऐसा कोई अपने फॉर्मेट नहीं है कि नहीं समझने बच्चों को ना आए, ठीक है, कोई छोटा मोटा रहे, बट वो आप लोग हो सकता है कहीं आपका ध्यान ना हो तो बात अलग है, बाकी डॉट टू डॉट चीज़ें पढ़ाई जाएगी। अब आप पहला पार्ट तो आप पहले क्या करिए, I1 को सॉल्व करें। I1 यानी 5 इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 dx, तो ये आ जाएगा 5x और लिमिट लग जाएगी 1 से 2, लिमिट लगा दो 5 2 - 1, तो क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5 2 - यानी दैट इज़ 5 आंसर आ गया। 5 × 1 यानी 5 आंसर आ गया। तो I1 का वैल्यू तो आपके पास 5 आ चुका है, जो कि आप सामने कंप्लीट I1 तो पढ़ा है। अब आप लोग क्या करेंगे, I2 लगाएंगे, तो I2 लगाएंगे, दैट इज़ I2 क्या है आपके पास, I2 है 1 से 2, दैट इज़ -20x - 15 अपॉन x + 3 x + 1 और ये dx। अब आप जानते हैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो ये जो पार्शियल फ्रैक्शन की जो टर्म्स ले रहा हूँ, कौन सी ले रहा हूँ, -20x - 15 अपॉन x + 3 एंड देन x + 1, इसको मैंने लिखा a अपॉन x + 3 + b अपॉन x + 1। पार्शियल फ्रैक्शन में इसको फैक्टर करेंगे तो x + 3 एंड x + 1 आपने लिखा, तो a x + 1 और प्लस b x प्लस, देखो x + 1 और x + 3। अब आप ये आपके पास आ गया -20x - 15 और डिनोमिनेटर में आपके पास जो टर्म है दैट इज़ x + 3 एंड x + 1। अब आप लोग ऑन कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयर करेंगे तो माइनस का 20x - 15 इक्वल्स टू a x + 1 एंड देन प्लस b x + 3। जब आप a x + 1 और x + 3 लिखेंगे तो आप क्या वैल्यू पुट करेंगे, बाई पुट कर दिए, देखिए पहला पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू पहले आप लोग पुट कर दीजिए -3 पुट करने पर आपका रेस्पॉन्स क्या बनता है, देखो -3 पुट करने पर माइनस प्लस 23 × 60 -15 दैट इज़ 45। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ 45। एक बार आप चाहो तो देख सकते हो, देखो मैं लिख देता हूँ इधर -20 × -3 और -15, इधर रफ में करके दिखा रहा हूँ। तो माइनस कितना हो गया, 23 × 60 और माइनस प्लस -15, ये रह गया 45। तो ये मैंने 45 इधर लिख दिया, इक्वल टू, ये भी रब कर देता हूँ वापस, है ना, ये रफ वर्क साइड में लिख देता है क्योंकि थोड़ा स्पेस और टाइम दोनों बचाने के लिए। अब यहाँ रखा, आप जब क्या रखा था -3 तो 0 हो गया, ये रहेगा -3 और 1 दैट इज़ -2 रह जाएगा, तो ये a -2 बचा, -3 + 1 दैट इज़ -2। अब आप लोग जब a की वैल्यू निकालेंगे दैट इज़ 45 माइनस का डिवाइड बाई 2, तो a आपके पास आ चुका है 45/2 -45/2,
ए आपके पास अवेलेबल है। अब अगला पार्ट है बी निकालना। बी निकालते हैं। बी कैसे निकालते हैं? बी देखिए सबसे पहला पार्ट है। अब आप लोग क्या करें, बी की वैल्यू निकालने के लिए एक्स की वैल्यू आप रखो सबसे पहले, एक्स इक्वस टू 1 रखो, पुट एक्स इक्वस टू -1। क्या रखा आपने? -1 रखा। और -1 रखने पर देखो ये माइनस यानी +20 में से 15 जाएगा तो 5 बचेगा। कितना रह गया? 5। देखो वापस देखो, -1 रखा तो +20, +20 में से 15 गया तो 5 और ये 0 हो जाएगा तो -1 और +2 2b हो जाएगा। क्या बचेगा? 2b। तो b इक्वस टू आ जाएगा 5/2। क्या आ गया? b 5/2 आ गया। ए और बी आपके पास आने के बाद आपका जो पार्ट रहता है वो आप पुट करेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको, इस वाले सेक्शन को, चलो ए और बी इंटीग्रेट करेंगे। ये -15 है ना, कोई प्लस ना समझ ले इसको, माइनस, थोड़ा सा माइनस बड़ा लगा देता हूँ मैं। हाँ, एक सेकंड, इस पेज को थोड़ा सा एक शिफ्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देख लेते हैं। चलो यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। चलो अब आते हैं अपने पास क्या है नेक्स्ट स्टेप। ए और बी आ चुका है। ए और बी की वैल्यू आपके जो आई इंटीग्रल है इसमें इस प्लेस पे ए और बी की वैल्यू पुट करते हैं। करो और फर्दर लास्ट में I1 और I2 भी ऐड करना है। करते हैं। तो पहला आपके पास जो है वो विच इज़ माइनस -20x - 15 अपॉन x + 3 x + 1। ए की वैल्यू है -45/2 इंटू 1 अपॉन x + 3 और b की वैल्यू है 5/2 इंटू 1 अपॉन x + 1। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये इंटीग्रेशन -20x - 15 और dx अपॉन x + 3 एंड देन x + 1। पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, देन फर्दर लिमिट लगानी। लिमिट अपने पास जो भी है वो लास्ट में लगाएंगे, लिमिट लास्ट में लगाएंगे ना। एक बार पूरा इंटीग्रल लगा जाए और लिमिट से लिख देता हूँ मैं, 1 से 2 लिमिट है। तो आप देखेंगे -45/2 इंटीग्रेशन दैट इज़ 1 से 2 और ये dx अपॉन x + 3 और +5/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x + 1 और ये 1 से 2। ठीक है, चलो लगा ही दिया मैंने। अब आप देखो ये -45/2 और ये बना log मॉडुलस x + 3। ये लिमिट है दैट इज़ 1 से 2 +5/2 और ये log x + 1 और लिमिट है 1 से 2 और ये है अपने पास आई इंटीग्रल है। लगाते हैं लिमिट और फिर लास्ट में सॉल्व भी करना है। कैलकुलेशन अच्छी है क्वेश्चन की, थोड़ा सा अच्छा समझने वाला पार्ट है। -45/2, ये 45/2 लगा दीजिए log। तो ये 2 और 3 5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 1 और 3 4 आ जाएगा, log 4 आ जाएगा, log 4। ठीक है, +5/2 और ये log अपर लिमिट 2 और 1 3 और माइनस log 2। इसको करेंगे -45/2 और ये बन गया log 5/4 प्लस 5/2 एंड देन log और ये 3/2 हो जाएगा, log 3/2 दैट इज़, क्योंकि वो आप जानते हैं m/n जो लगाते हैं। ये 45/2 log 5/4 और 5/2। तो अब आप लोग क्या देखिए यहाँ पर ये जो रिस्पॉन्स है ये I2 का रिस्पॉन्स है। किसका रिस्पॉन्स है? I2 का। चलो I2 तो आपके पास आ गया। नाउ फाइनली जो रिस्पॉन्स है आपके पास है दैट इज़ I = I1 + I2। तो I जो आपके पास है वो I1 क्या आया था? 5 आया था, आई थिंक, जितना मुझे याद है 5 आया था। ये रहा, इसको मैं कुछ, अच्छा ये लिखा हुआ है, ठीक है 5, ये 5, तो ये आपने मेंशन कर दिया 5 और I2 विच इज़ -45/2 और ये log 5/4 प्लस 5/2 log 3/2। अब अपन चाहें तो थोड़ा सा इसमें कुछ कॉमन आ सकता है, कॉमन ले लेते हैं और फाइनल आंसर अपन यहाँ पर जनरेट कर लेते हैं दैट इज़ I। ये 5 था एज इट इज़ और माइनस आप देख सकते हो ये 5/2 दोनों से कॉमन आ जाएगा, -5/2 कॉमन ले लिया। क्या ले लिया? -5/2 कॉमन ले लिया। तो क्या रह गया यहाँ पर 5, तो ये 5 9 जा होता तो 9/2 प्लस का
log 5/4 और ये माइनस हो जाएगा log 3/2 और ये आपका फाइनल आंसर बन गया, जो कि बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, बट आप लोगों को थोड़ा इजी मतलब सारी इनडेफिनेट इंटीग्रल तो सॉल्व करना ही करना है, देन फर्दर डेफिनेट का पार्ट लिमिट और लगाना है। तो ये आप देख सकते हो मैंने ये पूरा पार्ट सॉल्व किया। ये वो I1 वो क्या नाम है उसका I1 था, ये I2 है जिसको अपन ये सॉल्व किया, और I1 और I2 दोनों की वैल्यू को लास्ट में आपने क्या कर दिया, ये लास्ट में ऐड कर दिया यहाँ पर, और दोनों का ऐड का मैंने फाइनल रेस्पॉन्स निकाल दिया। वो फाइनल रेस्पॉन्स आपके सामने है, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 17 और 18। मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट करता जाता हूँ, जस्ट वेट। इसको अपन आगे शिफ्ट करते जाते हैं, जैसे जैसे चाहेगा वैसे लिखते जाएंगे। चलो अब आते हैं अपने पास ना क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, देखिए 17 कुछ ऐसा कह रहा है कि ये आपको 0 से π/4 2 sec इनवर्स sec स्क्वायर x (x³/2) और +2 लिखा हुआ है। तो पहले तो आप इसको बड़ा सा सिंपल सा पार्ट है, इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखो कर रहे हैं इंटीग्रेट। ये 2 sec स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा, प्लस x³ का क्या आ जाएगा, x⁴/4 आ जाएगा, और 2 का क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और लिमिट क्या लग जाएगी, 0 से π/4 लग जाएगी। तो लगा दें, तो लगाते हैं, तो ये आ जाएगा 2 tan π/4 प्लस π/4 का पावर 4/4 प्लस 2 × π/4 माइनस लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट है, क्या है ये, अपर लिमिट है ये। अब लोअर लिमिट लगाएंगे तो 2 × tan 0 प्लस 0/4 प्लस 2 × 0, तो ये तो 0 ही होगा लोअर लिमिट। अपर लिमिट में जो मेजर चीज़ है वो है ये आई इंटीग्रल है, ध्यान देना, है ना, क्या है, आई इंटीग्रल लगा रहे हैं। 2 π/4 कितना होता है, π/4 1 होता है, ठीक है, 10 π/4 प्लस ये ऊपर तो आ जाएगा π² और नीचे आ जाएगा 4 की पावर 4 × 4 आएगा। अभी इसको अभी वो भी बना लेंगे, आई थिंक 1024 आएगा, और प्लस ये 2 से कैंसिल कर लो, तो ये 2 से ये 2 टाइम, तो ये आपके पास π/2 आ गया, और यही आंसर है। अभी इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो इसको सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा, ये तो 2 मिलेगा, और प्लस ये सॉरी π/4 है ये, है ना, π/4, और अब आप देखोगे ये π/4 और ये 4/4 और ये 4/5 आ जाएगा, 4 की पावर 5 और प्लस π/2 आ गया, ये π/2 है, π/2। अब आप देखो ये 4 की पावर 5, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 की पावर 10 हो जाएगा, तो डेट इज़ i = 2, और ये प्लस पाई की पावर 4 और 4 की पावर 5 जगह 1024 आएगा, 1024 1024, और ये π/2 आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन आपका बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था जो आपने इसको कंप्लीट कर लिया। मैं समझता हूँ यहाँ तक क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है। ये 17 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ये 4 कुछ ऐसा लिख, थोड़ा सा इसको मैं छोटा बना देता हूँ ना, थोड़ा बड़ा, ज़्यादा बड़ा लग रहा है ये π/4। चलो अब आते क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 क्वेश्चन देखो, एक सेकेंड है ना, नाउ 18 क्वेश्चन को अगर आप देखें तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, दैट इज़ फार्मूला cos 2 थीटा का फार्मूला पढ़ा है, दैट इज़ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला कहीं ना कहीं माइनस कॉमन लेने पर cos का हाफ एंगल फार्मूला बन रहा है, जिसको अपन लिख सकते हैं cos थीटा जो होगा वो cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा/2, हाफ एंगल फार्मूला बन रहा है। तो हाफ एंगल फार्मूला ही लगाते हैं, बट इस इंटीग्रल में आप सबसे पहली चीज़ तो है माइनस कॉमन ले, तो माइनस कॉमन ले लिया 0 से पाई, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, और ये dx बन गया, ठीक है। और यहाँ मैं इसको थोड़ा सा अलग बना देता हूँ। अब आपके पास जो आई इंटीग्रल है, वो आई इंटीग्रल जो बन रहा है वो फॉर्मूला बना -0 से पाई, और ये फॉर्मूला हाफ एंगल में दैट इज़ cos x और dx बन गया। अगर आप जब आप आई को देखेंगे तो माइनस cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, और लिमिट लगानी है 0 से पाई,
लिमिट लगेगी, बाहर माइनस है, क्या होगा साइन पाई माइनस साइन 0। आप जानते हैं साइन पाई जो कि 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो आंसर क्या आ गया 0, जो कि आई इंटीग्रल का रिस्पॉन्स आ गया। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था जो अपन ने यहाँ पर वो एंड अप कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए। इसमें भी जैसे अपन ने 14 क्वेश्चन किया था, लगभग 14 जैसा ही है, 14 या 15 जैसा भी किया था, वो बाई सेपरेट कर करके। तो सेपरेट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो आप लोग पहला इंटीग्रल जो लिखेंगे वो 0 से 2, वो विच वन 6x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखा, प्लस और लिमिट 0 से 2, देखो एक बार 6x dx और एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर, ये मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर बाई 4, एंड देन फर्दर है 3 बाहर लिखा, और ये 0 से 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर। अब बड़ा सिंपल सा पार्ट है, यहाँ पर आप इसको लेट करो और ये x बन जाएगा। तो बनाते हैं, देखिए तो आई जो आपका इंटीग्रल है वो आप लोग यहाँ पर लेट कर लीजिए। क्या लेट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को p लेट कर लिया, तो 2x dx इक्वस टू डी आ जाएगा, और x dx इक्वस टू डी बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, लेट किया तो लिमिट भी चेंज कर दें, लेट किया तो लिमिट भी चेंज कर लें। तो x टेंस टू अगर 0 है तो p टेंस टू क्या आएगा, 0 लगाएंगे तो 0 का 4 आ जाएगा, और x टेंस टू अगर 2 लगा रहे हैं तो p टेंस टू क्या आएंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8 आ जाएगा। तो ये लिमिट भी चेंज कर दी है, लिमिट भी चेंज कर दी है। तो करिए, ये 6 इंटीग्रेशन 4 से 8, और ये x dx की वैल्यू dp, ये dp बाई 2 दैट इज़ बाई 2, और ये p आ गया। ठीक है, और ये 3, और आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला tan इनवर्स का फॉर्मूला दैट इज़ 1 बाई a दैट इज़ 2, और ये आता है tan इनवर्स x बाई 2 x बाई a, और लिमिट लग गई 0 से 2। देख सकते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगानी है, और ये 2 से कुछ कैंसिल हो रहा है तो 2 से ये 3 टाइम कैंसिल हो गया। तो आई जो रेस्पॉन्स रहा दैट इज़ 3, और ये रहा लॉग मॉडुलस p, और लगेगी लिमिट 4 से 8, प्लस ये जो रेस्पॉन्स है, चाहे आप 3/2 को बाहर भी निकाल सकते हैं, नहीं तो बाद में भी रख दें, एक ही बात है। ये पहले तो 1/2 tan इनवर्स 2 रखेंगे तो 2/2 कितना आएगा, 2/2 माइनस 1/2 tan इनवर्स 0 रखोगे 0/2, तो 0/2 0, और 0 पर 0 आता है रेस्पॉन्स। तो यहाँ जो रेस्पॉन्स बना दैट इज़ आई 3, लिमिट लगा दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लॉग ये 8 माइनस लॉग 4, प्लस यहाँ जो रह जाएगा ये रेस्पॉन्स तो 0 हो जाएगा, और यहाँ आपके पास आ जाएगा, और ये इसको लिखेंगे 3/2, और ये 1 बनेगा जो कि tan इनवर्स tan π/4 की वैल्यू होती है। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, π/4 बचेगा। तो फाइनल आंसर है आई इक्वस टू 3, log m माइनस log n लिख देंगे तो log m/n होता है, दैट इज़ 8/4 प्लस 3/2 इंटू π/4, और सिंप्लीफाई कर ले सकते हैं इसको, सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई करिए। आई इक्वस टू 3 log, ये 4 से कैंसिल कर लो, 4 1 जा 4 2 जा, तो ये रहा log 2 और प्लस 3 π/4 2 जा 8। तो फाइनल आंसर जो आपके पास आया वो फाइनल आंसर आप यहाँ मेंशन कर देते हैं, देखते हैं क्या आंसर आया, दैट इज़ आई इक्वस टू 3 log 2 प्लस 3 π/8। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आपके पास सॉल्व कर दिया अपन ने, दैट इज़ 19 नंबर का क्वेश्चन जो कि हम कंप्लीट कर दिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, देखते हैं। ना अब आप देखेंगे पहला पार्ट तो क्वेश्चन में देख के पता लग रहा है कि यार बाई पार्ट्स लगेगा, इसमें दोनों मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं, तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगना। फर्स्ट कौन लगेगा, देखो x बनेगा e पावर x आईलेट के अकॉर्डिंग सेकंड बनता है, तो दो अलग अलग पार्ट में इसको ब्रेक कर लेते हैं। जैसे 0 से 1 x और e की पावर x, और ये dx, और ये प्लस 0 से 1 साइन पाई x/4 और dx हो जाएगा। इसमें आप बाई पार्ट्स लगाएंगे तो ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा। फॉर्मूला लगाते हैं, आई इंटीग्रल फर्स्ट इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स, देखो मैं लगा देता हूँ पहले, चलो बाद में लिखेंगे, पूरा प्रॉपर सॉल्व करते हैं। ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन
डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट इज़ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड मीन्स e की पावर x dx होल ब्रैकेट dx, और इस पे जो कर्ली ब्रैकेट लग रहा है दैट इज़ लिमिट लगी है वो 0 से 1 लगी है। ये तक तो मैं समझता हूँ पहला पार्ट था। प्लस अब आप देखो साइन पाई बाई 4x है, तो आप जानते हैं साइन का क्या होता है माइनस कोस पाई बाई 4 सॉरी पाई x बाई 4, और डिवाइड में आपके पास कांस्टेंट है वो डिवाइड में आ जाता है, और लिमिट है 0 से 1 लिमिट लगानी है। तो सॉल्व करते हैं सभी चीज़ों को। तो ये पहले तो आई एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस एक्स का वो एक्स के रेस्पेक्ट 1, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स, और ये लिमिट लगी वापस 0 से 1, प्लस इसमें भी आप लिमिट नेक्स्ट स्टेप में लगा देंगे माइनस ये पाई बाई 4 है तो रेसिप्रोकल होकर हो जाएगा 4 बाई पाई, और ये आ जाएगा कॉस पाई एक्स बाई 4, और लिमिट है 0 से 1। अब आप देखिए इसको भी ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स कर दीजिए, तो x ई की पावर x माइनस ई की पावर x, और लिमिट हो गया आपके पास 0 से 1 प्लस माइनस 4 बाई पाई कॉस पाई x बाई 4 है 4, लिमिट है 0 से 1। अब आप लिमिट लगा दीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, तो x जब आप अपर लिमिट लगाओगे 1 तो ये तो रह गया 1, और ई की पावर 1 माइनस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा ई की पावर 1 आ गया, तो ये तो क्या हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये तो 0 इंटू 0 और माइनस ई की पावर 0 जो कि 1 बन जाएगा। ठीक है, ये तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दिया फर्स्ट फंक्शन में। अब आप देखो माइनस 4 बाई पाई अपर लिमिट दैट इज़ कोस पाई बाई 4 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस 4 अपॉन पाई कॉस पाई इंटू 0 बाई 4, ये 1 लगाया था और ये 4 लगाया था। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या टर्म बनी है, वो टर्म अपन थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। उसका आगे क्या रहता है बेटा 9, ये तो e माइनस ई क्या बन गया e माइनस ई, ये तो हो गया आपका 0, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, देखो e की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो x इक्वल्स टू ये तो रेस्पॉन्स आ गया +1। अब आप देखो ये माइनस तो है ये आपके पास माइनस 4 बाई पाई, और ये कोस पाई बाई 4 जो कि 1 बाई रूट 2, और ये प्लस 4 बाई पाई कोस 0 क्या होता है 0 बनेगा, कोस 0 1 होता है, तो ये 1 आ गया। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका फाइनल आंसर है दैट इज़ 1 माइनस, और ये आ जाएगा रूट को भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 बाई पाई रूट 2 प्लस 4 बाई पाई। अगर आप चाहें तो सिंप्लीफाई करें, नहीं करें तो ये भी अपना आंसर कंप्लीट है। नहीं तो इसको एक काम करते हैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2√2 लिख देता हूँ। चलो कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, थोड़ा इजी हो जाएगा। x इक्वल्स टू 1 प्लस 4 बाई पाई माइनस 4 को मैं लिख रहा हूँ 2√2 2 इंटू 2 4 हो गया, और ये पाई √2, तो 1√2 से आपने क्या कर दिया कैंसिल कर लिया, डॉट फाइनल आंसर बना वो लिख दीजिए दैट इज़ i इक्वल्स टू 1 प्लस 4 बाई पाई माइनस 2√2 अपॉन पाई। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ा सा डरावना दिखता है बट है नहीं है डरावना, थोड़ा सा वो टर्म में दिख रहा है कि भाई कैसे करेंगे, बट फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप बाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला लगाना, और साइन का माइनस कोस होता है फॉर्मूला लगाना, और लिमिट लगा के सॉल्व करना। ये पेज एक्स्ट्रा है, एक काम करते हैं इसको हटा देते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। ये हटा दिया पेज। अब आते हैं अपने दोनों ऑब्जेक्टिव हैं, दोनों ऑब्जेक्टिव वाइंड अप करते हैं। ये 21 नंबर का क्वेश्चन है, सीधा सीधा दिख रहा है आप लोगों को। ये 1 से √3 दे रखा है, 1 से ये √3 दे रखा है दैट इज़ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ये कोई इंटीग्रल है दैट इज़ i है। ये आप फॉर्मूला जानते हैं tan इनवर्स का होता है, तो tan इनवर्स x, और लिमिट लग जाएगा 1 से √3। अगर आप देखें तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स दैट इज़ √3 माइनस tan इनवर्स 1, और आप जानते हैं tan इनवर्स √3 होता है पाई बाई 3 दैट इज़ 60 डिग्री पे होता है, 60 को पाई बाई 3 बोलते हैं, और ये पाई बाई 4 45 होता है, 60 माइनस 45 15 डिग्री दैट इज़ पाई बाई 12 आंसर आएगा। फिर भी नहीं तो एलसीएम ले लेते हैं 12, 3 से 4 टाइम दैट इज़ 4 पाई माइनस 4 से 3 टाइम दैट इज़ 3 पाई, तो आंसर बचेगा पाई बाई 12, और वही मैंने बोला था
आई इक्वल्स टू पाई बाई 12। और अगर आप सीधा नॉर्मल लैंग्वेज में लगाना चाहें तो नॉर्मल से भी समझ सकते हैं। कैसे? पाई बाई 3 60 डिग्री और पाई बाई 4 45। 60 में से 40 जाएगा तो 15 को पाई बाई 12 बोलते हैं। तो आपका आंसर जो फाइनल आ गया दैट इज़ डी ऑप्शन आ गया। यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ, ऑप्शन डी। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का है, दैट इज़ 22। यहाँ पर आपको देख के पहचान में आ रहा है कि कोई जो आई इंटीग्रल है इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, दैट इज़ 0 से 2/3 दिख रहा है और ये dx है और ये मेरे पास 4 + 9x² है। मैंने इसमें क्या कर लिया, 9 कॉमन ले लिया, बाहर 9 कॉमन ले लिया तो बाहर 9 आ गया। और आपको पता है जहाँ 9 होगा वहाँ डिवाइड मतलब गायब हो जाएगा और जहाँ नहीं होगा वो डिवाइड लग जाएगा। तो ये आपके पास रहा 0 से 2/3 dx और ये रहा x² + 4/9 रह गया। 4/9 है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक बार अरेंज करते हैं। 0 से 2/3 और ये dx और अब आप देख सकते हो ये हो गया, सॉरी 2/3 dx, ये x², 4 को लिखेंगे 2/3 का होल स्क्वायर। अब आप लोग इसको क्या करेंगे, ये जानते हो आप 1/8 tan इनवर्स x/a का फार्मूला बन रहा है तो लगाते हैं 1/8 tan इनवर्स x/a। आई 1/9 तो एज इट इज़ है, 1/a दैट इज़ 2/3 tan इनवर्स x/a, x/2/3 और ये लिमिट जो अपनी लग रही है वो लिमिट कितनी लग रही है, 0 से 2/3। अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, आई इक्वल्स टू 1/9 दैट इज़ 2/3 तो रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा 3/2 ब्रैकेट tan इनवर्स ये भी 3/2x हो जाएगा। अब लिमिट लगाइए 0 से 2/3। लिमिट लगाने पर आप देखो यहाँ पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगेगी, आई इक्वल्स टू 1/9 अपर लिमिट लगाओ, अपर लिमिट विच इज़ 3/2 tan इनवर्स है, tan इनवर्स 3/2 इंटू 2/3 माइनस 3/2 tan इनवर्स 3/2 इंटू 0 और ये ब्रैकेट क्लोज। तो क्या आंसर आया, फाइनल आंसर पे बात करते हैं अपन। जो भी टर्म रही वो उस टर्म पे देखते हैं क्या रहता है टर्म। देख सकते हैं यहाँ पर जो रहा ये बाहर 1/9 एज इट इज़ है, आई इक्वल्स टू 1/9 एज इट इज़ है और यहाँ देखेंगे 3/2। देखो कुछ टर्म यहाँ से क्या हो गया, ये 2 से 2 और 3 से 3 बचा, कट कितना बच गया 1 बचा। और tan इनवर्स 1 होता है π/4 पे होता है, कितने पे होता है π/4, तो 3/2 इंटू π/4 आ गया। ठीक है, माइनस और tan इनवर्स 0 होता है, 0 इंटू 0 0 होता है तो ये आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर 1/9 इंटू 3/2 और ये π/4 है, क्या है π/4 है। तो जो सिंप्लीफाई होता है काट दीजिए, 3 से ये कितने टाइम हो जाएगा 3 टाइम। तो आप देखेंगे पाई 4 2 जा 8 3 जा 24। तो आंसर आ रहा है आई इक्वल्स टू π/24। क्या π/24 आंसर है क्या, इसमें चेक करते हैं अपने। π/24 बिल्कुल आंसर है, दैट इज़ सी। तो यहाँ पर अपने सी मेंशन कर दिया और अब आप लोग यहाँ मेंशन कर दें ऑप्शन सी है ना, एक सेकंड, ये सी है तो π/c 424 लिख दिया। और आज मैं समझता हूँ आज का जो क्लास थी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी और इस इंपॉर्टेंट क्लास में मैंने 7.8 वाइंड अप कर दिए। नेक्स्ट क्लास में 7.9 लेंगे जो कि डेफिनेट इंटीग्रल पे बेस्ड है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जहां आपको लिमिट सब्स्टिट्यूट करके जिस भी फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर दिया उसके रेस्पेक्ट में लिमिट चेंज करके थोड़े से आपको पार्शियल फ्रैक्शन के होंगे या कुछ लेट करने वाले होंगे, अलग अलग तरह के फंक्शंस होंगे जिनको अपन सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैं समझता हूँ आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, वहाँ से लिंक पे जाके टेलीग्राम चैनल पे जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको वीडियो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है तो नो डाउट लाइक शेयर कमेंट और डेफिनेटली करते रहिए, ठीक है, ताकि मेहनत हमारी और अच्छी बढ़े। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 7.9। ओके, थैंक यू, बाय।